अच्छा, आप मुख्यमंत्री आवास में गए और मनोहर लाल जी से मुलाकात हुई, नायब सैनी जी वहाँ नहीं थे। चर्चा ये चलने लगी कि आप लोगों ने तो आपस में सेटिंग कर लिया और लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है, मैं इस पर क्या जवाब दो देंगे आप? विषय आपके आगे रखता हूँ। मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी का मजबूत कैंडिडेट, उनके सामने चुनाव लड़ेगा। लड़ेगा। मजबूत कौन बिल्कुल, है? आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ। मजबूत किसे मानते हैं आप? क्या आप खुद आएंगे? आप देख, आपसे मजबूत कौन है जेजेपी? आप मैं ना हूं तो भी पार्टी के संगठन के सीनियर लोग तो हैं। दूसरी चीज, आप कहते हो कि वहां क्यों गए। 4.5 साल मनोहर लाल जी के साथ मैंने काम किया। वो 70 साल के हैं, मैं 35 का हूँ। क्या वो मेरे पास चाय पीने आते? क्या शिष्टाचार के तौर पर अपने से दुगनी उम्र के आदमी के साथ, जिसके साथ 4 साल आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी, संस्कार नहीं बनते मैं उनका थैंक यू करके आऊं? मेरे माँ बाप ने तो मेरे को सिखाया है और मैं उनके पास केवल मात्र यही कहने गया था कि मुझे आपसे सीखने को मिला, आपने मेरे से मिलकर बड़े अच्छे निर्णय लिए और बड़ा अच्छा ये सफर रहा है और आगे की अब जिम्मेवारी जो आपके पास है आप निभाइए, हम अपने संगठन का काम करेंगे। क्या क्या सीखा मनोहर लाल जी से आपने? देखो, उनका एक्सपीरियंस उनका है, मेरा एक्सपीरियंस मेरा है। मैं पार्लियामेंट के तौर पर 5 साल जो बिता के आया हूँ, किस तरह पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स चलते हैं, कैसे चलते हैं, कई बार हम विधानसभा में डिस्कस करते हुए भी मैं गाइड कर देता था एक आधे पॉइंट पे। और उनका अनुभव है, उनने संगठन के तौर पर भी, उनने नीचे संघ के तौर पर भी, उनने चीफ मिनिस्टर भी 5 साल फालतू निकाले हुए हैं, तो उनका अनुभव भी मेरे काम आए। अच्छा, कहा जाता है कि बीजेपी जिस राज्य में अलायंस करती है वहाँ की छोटी पार्टी को वो खा जाती है। आपको ऐसा महसूस हुआ कभी कि आपके दल को भी बीजेपी ने लपेटने की कोशिश की? ऐसा कई जगह हुआ और नीतीश कुमार पहले छोड़ गए थे। मेरे साथ आज तक तो नहीं हुआ। कोई 2 आदमी हमारे छोड़ के बीजेपी में अपनी इच्छा से गए होंगे या बीजेपी के 2 आदमी अपनी इच्छा से छोड़ के हमारे साथ आए होंगे, तो जरूर हुआ होगा। ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है संगठन के, कौन आता है कौन जाता है। हाँ, अगर मेरे 5 विधायक रिजाइन करके बीजेपी के पास जाते तो मैं ये चीज को मोर मार के कहता। अभी तक तो मेरे किसी एमएलए ने रिजाइन नहीं किया। उनकी अलाइनमेंट हो सकती है, वो अपने काम करवाने के लिए, अपने लालच के लिए किसी से जुड़ सकते हैं। उसमें से 2 तो बहुत खिलाफ बोलते हैं आपके, नाम मैं नहीं लूंगा, आप जानते हैं। मेरी हिम्मत है ना, सुनता हूँ। हिम्मत है कि मजबूरी है? उनको आज तक कोई नुकसान तो नहीं किया। मजबूरी तो नहीं है? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डेवलपमेंट वर्क तो नहीं रोके 4.5 साल में। ये तो सोच आदमी से आदमी पे चलती है। अगर मैं चाहता और गंदी सोच का होता तो मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 रुपया भी सड़कों का नहीं देता, एक ग्रांट भी और किसी विभाग से ना जाने देता। फिर क्या कर लेते? आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो पूछो। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट भी जब मेरे को देखनी पड़ी, तब उनका हाल हुआ कि अब फ्रस्ट्रेशन निकाले किस चीज में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।